वोट क्यों नहीं मिला, इस पर हम किसी को न ब्लेम कर सकते हैं। हम लोगों ने अपनी बात रखी, जनता ने उसको स्वीकार किया, मत नहीं दिया। तो यहाँ से जिनको अपना प्रतिनिधि मोतिहारी की जनता ने चुना है लगातार छठी बार, उनको भी शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं कि आपको लगातार मोतिहारी की जनता ने छठी बार अपना प्रतिनिधि बनाया। हमारा जो मुद्दा था चुनाव में, हम लोगों ने जिन मुद्दे पर मोतिहारी के विधानसभा चुनाव में उतरने का निर्णय लिया था, मोतिहारी का बंद पड़ा आयुर्वेदिक कॉलेज, मोतिहारी का सेंट्रल स्कूल को अपना भवन दिलाना, मोतिहारी के नेहरू स्टेडियम का निर्माण कराना, मोतिहारी के केंद्रीय विश्वविद्यालय को अपने जमीन में अपने कैंपस में एस्टेब्लिश कराना। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य यह है कि अभी पिछले दिनों जो चुनाव हुआ बिहार में विधानसभा का, उस विधानसभा के चुनाव में जिस प्रकार से देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो बिहार की जनता ने प्रचंड जनादेश दिया, 202 सीट के आसपास एनडीए को आया, उसके लिए सबसे पहले मैं मोदी जी और नीतीश जी को शुभकामनाएं एवं बधाई देना चाहता हूं कि आपके नेतृत्व में ये प्रचंड जीत बिहार की जनता ने दी। आपको शुभकामनाएं हैं और ऐसी आशा है कि आप लोग, बिहार की जनता ने आप लोगों को जिस उम्मीद से दिया है, आप लोग निश्चित तौर पे उस पर खड़े हुए भी हैं और आगे खड़े होंगे। और आप लोग भी जानते हैं कि हम लोग भी इस चुनाव में उम्मीदवार के तौर पर थे, तो चुनाव के दौरान लगातार आप लोगों से बातचीत होते रही है मुद्दों पर कि हम लोग किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोगों का भी हम विशेष तौर पर, आप लोगों का पूरे चुनाव में सभी प्रेस मीडिया के लोगों का हम धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों का भी बहुत सहयोग मिला पूरे चुनाव में, अपनी चीजों को लोगों तक पहुंचाने में, अपनी बातों को लोगों तक रखने में। जब बुलाया आप लोग आए भी, तो आप लोग का भी हम धन्यवाद देते हैं। और आपके माध्यम से जो हमारे इस मोतिहारी विधानसभा के 22 पंचायत और 36 नगर निगम के वार्ड के जो लोग हैं, मतदाता मालिक हैं, उन सभी लोगों का हम तहे दिल से, अपने हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहते हैं। उन सभी का वंदन करना चाहते हैं, अभिनंदन करना चाहते हैं कि पूरे 3-3.5 साल जो हम लोगों ने यहाँ अपना अभियान चलाया, कैंपेन चलाया, उसमें कई कार्यक्रम किए, खेलो मोतिहारी, मतदाता जागरूकता अभियान, जन संवाद कार्यक्रम, गांव गांव गए, वार्ड वार्ड गए, सब लोगों से मिले। उसमें जो सब लोगों का जितना स्नेह और प्यार हमको मिला, उसके लिए हम आपके माध्यम से पूरे मोतिहारी के जो 3.5 लाख जो मतदाता हैं, उन सभी मतदाता मालिकों को, नौजवानों को, हर एक जाति धर्म के लोगों को आपके माध्यम से धन्यवाद बोलना चाहते हैं। उन सभी के प्रति आभार प्रकट करते हैं। जो भी मत हम लोगों को मिला है, उसके लिए भी जिन लोगों ने हमें मत दिया है, उनके लिए मतदान किया है। कहते हैं कि कन्यादान और रक्तदान से बड़ा दान माना गया है। तो जिन लोगों ने हमें मत दिया है, उन मतदाता मालिकों के प्रति भी विशेष आभार प्रकट करते हैं और उनको भी विश्वास, और सभी लोगों को, जिन्होंने नहीं भी दिया है, उनके लिए, जिनको लगा कि नहीं हम लोग अभी उस लायक नहीं है कि वो मतदान करें, हम लोग अपना संघर्ष जारी रखेंगे। और जो जीते हैं चुनाव, जो यहाँ से जिनको अपना प्रतिनिधि मोतिहारी की जनता ने चुना है लगातार छठी बार, उनको भी शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं कि आपको लगातार मोतिहारी की जनता ने छठी बार अपना प्रतिनिधि बनाया है। साथ साथ हमारा जो मुद्दा था चुनाव में, हम लोगों ने जिन मुद्दे पर मोतिहारी के विधानसभा चुनाव में उतरने का निर्णय लिया था, मोतिहारी का बंद पड़ा आयुर्वेदिक कॉलेज, मोतिहारी का सेंट्रल स्कूल को अपना भवन दिलाना, मोतिहारी के नेहरू स्टेडियम का निर्माण कराना, मोतिहारी के केंद्रीय विश्वविद्यालय को अपने जमीन में अपने कैंपस में एस्टेब्लिश कराना, मोतिहारी में राशन चोरी, मोतिहारी के ब्लॉक अनुमंडलों में जो भ्रष्टाचार है, मोतिहारी के नौजवानों के लिए रोजगार, मोतिहारी के किसानों के आय वृद्धि के लिए जो कार्यक्रम है, बंद पड़े चीनी मिल और नए उद्योग की स्थापना है, महिलाओं और बच्चों के लिए जो कार्यक्रम है, मनोरंजन केंद्र है, हमारे पानी निकासी के लिए मोतिहारी शहर से जो जिन चीजों का जो कार्यक्रम एसटीपी और जो बाकी चीजें की व्यवस्था मोतिहारी में होनी चाहिए, ये सब हमारे मुद्दे थे। इस पर हम आशा करते हैं कि जो जीते हैं वो इस पर काम करेंगे आने वाले 1 साल में। हम लोग 1 साल तक उनको मौका देते हैं कि भाई आप काम करिए, आप पर जनता ने विश्वास जताया है, आप उस पर जरूर काम करिए और मोतिहारी के लोगों के इन डिमांड को पूरा करने का काम करिए। अगर आप इन सब चीजों पर अगर काम 1 साल में हम लोगों को नहीं दिखता है, अगर संतोषजनक, जनता के बीच में हम लोग लगातार रहेंगे, काम करते रहेंगे, और नहीं दिखेगा तो साल भर के बाद से हम लोग इन सभी मुद्दों पर जो है अपनी आवाज को उठाएंगे, संघर्ष करेंगे। क्योंकि हम पहले भी बता चुके हैं कि हमारा 24/7 काम राजनीति है, सामाजिक जीवन में रहना है। आज तक दूसरा कोई काम किया नहीं है, न कोई रोजी है, न कोई रोजगार है, न कोई धंधा है। तो मैं 10th पास करने के बाद यही काम किया है और आने वाले समय में भी हम यही काम 24 घंटा करेंगे। मोतिहारी के लोगों की सेवा के लिए थे, हैं और आजीवन रहेंगे। हम अगर आपके जीवन में कहीं काम आ सके तो निश्चित तौर पर अपने बेटे को याद रखना है। और जिन लोगों ने भी, आपके माध्यम से पुनः बता रहे हैं कि जिन लोगों ने भी इस पूरे अभियान में, सब लोगों का सहयोग, भले मत मिला ना मिला हो,
सब लोगों का प्यार और दुलार बहुत मिला है हमको मोतिहारी में। बहुत कम लोगों को इतना प्यार दुलार और आशीर्वाद मिलता है। तो सब लोगों का जो प्यार दुलार और आशीर्वाद हमको मिला है, उसके लिए हम अपने हृदय की गहराइयों से उन सभी लोगों के प्रति आभार। और राजनीति में हार और जीत लगी रहती है। कुछ बहुत यहीं के बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो पंचायत का चुनाव हारे हुए हैं। पंचायत के चुनाव में हार करके लोग कई बार बड़े बड़े पद पर पहुंचे हुए हैं। तो चुनाव में हार जीत जो है वो लगा रहता है। तो हम लोग अपनी हार को पूरे मतलब विनम्रता से स्वीकार करते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और हम लोग संघर्ष भी जो है, कई बार लड़ाई लड़ने पर जो आदमी है विजय प्राप्त करता है। तो हम लोग लड़े और लोगों का बहुत दुलार मिला। जितने कार्यक्रम किए, दसियों हजार लोग आए, पूरी बात हम लोग गांव गांव गए, लोगों ने सुना। तो हम सबका, जो लोग थे उन सभी लोगों का हृदय की गहराइयों से आभार, वंदन, अभिनंदन करते हैं। और आपके सेवा में थे, हैं और रहेंगे। जब हमारी जरूरत हो आपको याद करना है। बहुत धन्यवाद। अब ये आने वाले समय में हम लोग इस पर विचार करेंगे। अभी तो काफी जल्दबाजी होगी। हम लोग तो जिस पार्टी में थे, पार्टी ने निर्णय लिया, हम लोगों को पार्टी से निष्कासित किया है। तो आने वाले समय में लोगों के साथ बैठेंगे, काम करेंगे, अपने लोगों से बातचीत करेंगे। उसके बाद हम लोग निर्णय लेंगे, फिर आप लोगों को बुलाएंगे, बताएंगे, ज्वाइन करेंगे। ये सब किया जाएगा आने वाले समय। हमारा कोई पार्ट टाइम धंधा नहीं है। हमने कहा है कि मेरा फुल टाइम का काम सामाजिक जीवन है। सामाजिक जीवन के लिए हैं और आजीवन रहेंगे। इसमें जब तक मालिक ने जितनी ताकत और क्षमता दी है, उस ताकत क्षमता से लोगों के लिए खड़े थे, खड़े हैं और आगे आने वाले समय में भी खड़े रहेंगे। इसमें कहीं से कोई दो मत नहीं है। आपने मोतिहारी से चुनाव लड़ा और कई सारे मुद्दे को उठाया मोतिहारी में। आपने बोला कि लगातार जनता का प्यार मिला, लेकिन वोट क्यों नहीं मिल पाया, कमी कहाँ रहा? अब ये जैसे क्या है कि कमी, ये जनता पर सवाल उठाने का राइट हमको नहीं है। हमको अपनी बात रखने का राइट है। तो हमने अपनी बात रखा। और आप देखे, आप लोग तो हर कार्यक्रम को कवर किए, हजारों की संख्या में लोगों का आशीर्वाद मिला। लेकिन अब कोई चीज का फिक्स फॉर्मूला नहीं है कि सांसद बनने का। कोई व्यक्ति वर्षों मेहनत करते रह जाता है, जीवन भर पॉलिटिकल वर्कर बना रह जाता है, उसको कुछ नहीं मिलता है। किसी व्यक्ति को बहुत जल्दी मिलता है। तो हमारा विषय सिर्फ सांसद और विधायक बनने के लिए, हम पहले भी आए थे कि राजनीति में नहीं है, हम समाज के लिए राजनीति में है। और समाज के लिए हैं। हम बिना सांसद विधायक रहे हुए लोग काम नहीं करते हैं। सांसद विधायक से ज्यादा काम करने वाले लोग हैं जो विदाउट सांसद विधायक रहे हुए काम करते हैं। तो हम लोग सामाजिक जीवन में है और लोगों के लिए काम करना इंपॉर्टेंट है। सांसद विधायक बनने का लक्ष्य ना हमारा पहले था, ना आज है। चुनाव में रहेंगे, ताकत रहेगी। अगर आप बड़े प्लेटफॉर्म पर जाके बोलते हैं तो पूरी दुनिया आपकी आवाज को सुनती है। इसलिए चुनाव में हम लोग गए थे। तो सामाजिक जीवन में वोट क्यों नहीं मिला, इस पर हम किसी को ना ब्लेम कर सकते हैं। हम लोगों ने अपनी बात रखी, जनता ने उसको स्वीकार किया, मत नहीं दिया। तो हम लोग फिर उन जितने लोगों ने मत दिया, उस विश्वास को हम लोग और लाखों लोगों तक ले जाएंगे। अपने काम से, अपने व्यवहार से, अपने आचरण से लोगों के बीच में और जो विश्वास की कमी है, उस विश्वास की कमी को और मजबूत करेंगे। और सामाजिक जीवन में लोगों के लिए खड़े रहेंगे, लोगों के मुद्दे को उठाते रहेंगे।